मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। बृहस्पतिवार 28 दिसंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 2 और उसका 22वां वाक्य। परंतु यह सुनकर कि आर्खिलुस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदा पर राज कर रहा है, वह जान से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर हर बात में एक योजना और उद्देश्य रखता है। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हर कदम पर परमेश्वर का उद्देश्य। जब यीशु मसीह और मरियम को यूसुफ बेतलेहम से मिस्र देश ले गए, क्योंकि वहाँ पर उनकी जान का खतरा था, और कुछ समय बाद यूसुफ वापस इजराइल लौटता है और लौटते ही उसे महसूस हुआ कि अभी भी खतरा कायम है, तो वह गलील के नाजरत में चला गया, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा था कि मसीहा नाजरत प्रदेश का कहलाएगा। हर बात में उद्देश्य होता है, खतरे में भी उद्देश्य था, और सारे कार्य और उस वक्त का माहौल ऐसा था कि यूसुफ को नाजरत जाना पड़ा, क्योंकि भविष्यवाणियां बड़ी स्पष्ट थीं कि मसीहा एक नजरीन कहलाएगा, यानी कि जो नाजरत में रहता है। इसलिए यीशु मसीह नाजरत में रहने लगे और उन्हें यीशु मसीह नाजरी बुलाया गया। मित्रों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ चीजें हैं जिनका हम सामना करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी कठिन होती हैं और इन सब में हमें भलाई नहीं दिखती, लेकिन हम महसूस करते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह की जिंदगी में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि एक उद्देश्य था, और कुछ भी ऐसा ना हुआ जिसका कोई उद्देश्य ना हो। सब कुछ पहले से ही घोषित हो चुका था, भविष्यवाणी हो चुकी थी जो मसीहा के संदर्भ में थी। इसलिए हम याद रखें कि हर बात में एक उद्देश्य होता है और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और ऐसा होने दें कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करे और वो हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे, न कि हम अपने भविष्य में छेड़छानी करें। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें ताकि वो हमारे लिए कुछ अद्भुत करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू हमारे लिए एक उद्देश्य रखता है और अपने समय में हमारे लिए सब कुछ सुंदर करता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।